आज अदालत ने भी सवाल किया कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात हैं, क्यों इस ट्रायल को इस तरह खुफिया रख के करना ज़रूरी है। आपकी नज़र में क्या वजह है? अगर चेयरमैन पीटीआई या वाइस चेयरमैन के ऊपर गद्दारी, बगावत, दहशत गर्दी या साजिश जैसे कोई भी संगीन इल्ज़ाम है, तो ये ट्रायल तो अगर ओपन हो तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ताकि लोगों को इबरत मिल सकेगी, मीडिया रिपोर्ट करेगा इंडिपेंडेंटली और एक खौफ पैदा होगा, जो डिटेरेंस, जो कानून का मकसद है। खुफिया ट्रायल करने की क्या वजह है? अब ये तो आपने देखा कि जो बेसिस बनाए गए हैं वो बेसिस बनाए गए हैं सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, यानी जो इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के काबीना का जो इजलास है या काबीना का जो डिक्लेरेशन है या काबीना का जो नैरेटिव है या काबीना ने लेटर इशू किया उन्होंने उसके गिर्द रिवॉल्व किया। सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो उन सिक्योरिटी इश्यूज को कवर करना, उन सिक्योरिटी इश्यूज को कंट्रोल करना, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना। और हुकूमत की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि जैसे आपने कहा और बैरिस्टर साहब ने पहले कहा कि ये आप एक चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखें। अब ट्रांसपेरेंट से क्या होता है? लोगों का हुकूमत में इत्माद बढ़ता है। जैसे अभी आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की प्रोसीडिंग लोगों ने देखी तो उनकी नॉलेज भी हुई और लोगों का अदालत पे इत्माद भी बढ़ा कि ये जो काम करेंगे वो चूंकि लोगों को बिल्कुल सही। डायरेक्ट इन्फॉर्म ब्रिगेडियर किया साहब, ये जो जा सिक्योरिटी रहा वाला है। एंगल है, नवाज शरीफ आज कोयटा पहुंचे हुए हैं, मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जलसा किया, बिलावल साहब ने कल मिट्टी में जलसा किया, बिलावल साहब के आगे जलसे शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान में हर सियासी नामवर शख्सियत मुकम्मल तौर पर अपनी आज़ादी को एक्सरसाइज कर रही, किसी की जान को ऐसा खतरा नहीं है। ये चेयरमैन पीटीआई, वाइस चेयरमैन, इतना खतरा है कि किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं पेश किया जा सकता? मेरी नज़र में तो पेश किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया कि देखिए ना, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं एक सेकंड को कि सिक्योरिटी को खतरा है, लेट्स एक्सेप्ट, चलो मान लेते हैं, तो उस सिक्योरिटी के खतरे को नलीफाई करना किसकी जिम्मेदारी है? वो भी तो आपकी पुलिस की और रिलेटेड अदारों की जिम्मेदारी है ना। तो अगर आप उनको खत्म करके, उनको कंट्रोल करके और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक चीज को करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या, जैसे आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ का जिक्र किया आपने, बिलावल भुट्टो का जिक्र किया, तो यहाँ पे तो फिर एक डिफरेंशियल किस्म का जो ट्रीटमेंट है वो नजर आएगा। उसके ऊपर जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है वो भी मुतासर होती है। और क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है और केयर टेकर गवर्नमेंट इज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो केयर टेकर गवर्नमेंट को तो अपने इमेज का और अपनी क्रेडिबिलिटी का और अपनी ट्रांसपेरेंसी का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि उनके ऊपर कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में या जब वो गवर्नमेंट, उनके ऊपर ऐसा कोई चीज ना आए कि जिसको वो कहे कि जी ये गवर्नमेंट जो है ये तो न्यूट्रल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कल किए जाए, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट तो न्यूट्रल थी नहीं। भाई उसकी तो ये होना चाहिए कि हर शख्स जो है पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहा है, हर पार्टी यही बात कर रही है कि सही। जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी कल पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी और आपने देखा बिलावल भुट्टो ने कल जो स्टेटमेंट दी उसने कहा ये पीएमएल नहीं है, ये महंगाई लीक है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन के हिसाब से जो, तो बात यह है कि ये चीजें इलेक्शन से पहले अगर इस किस्म की चीजें होंगी तो अब मेरी मेरी नजर में पूरी जो सिस्टम है या जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है, या आप जब इलेक्शन की तरफ मूव करेंगे तो उसके लिए आपने जो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट, वो सारी फिर डाउटफुल हो जाती है। ब्रिगेडियर साहब, ये तो बड़ा दिलचस्प सिनेरियो होगा फिर इलेक्शन में। कम से कम हमने तो पिछले 4 इलेक्शंस या 5 इलेक्शंस जो गुजरे हैं, अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार या रोपोश हैं, लेकिन वो उम्मीदवार भी और इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे होंगे। या एक जैसे बैरिस्टर साहब ने रूल की तरफ इशारा किया, तो अगर रूल ये है तो फिर तो कोई कदगन नहीं है। लेकिन ये क्या श्योरिटी है कि इलेक्शन तक पहुंचने तक जो लोग अंडर ट्रायल है उनकी सज़ा नहीं होगी? हो सकता है उनमें से बहुत सारों को सज़ा मिल जाए या जब ट्रायल जो है उसको एक्सपीडाइट कर दिया जाए। तो फिर तो अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो मैं लगता है ये है कि उनकी फैमिली का कोई शख्स या उनसे कोई और इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन बात इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो है ना सिस्टम में, मेरी नज़र में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्शन के डे की बजाय, वो है इलेक्शन से पहले का प्री इलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जी नून लीग अपने बेस पे इलेक्शन लड़े, नून लीग अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन लड़े। अब क्या मतलब है उनका, इससे वो क्या अख्स करते हैं, या जो लोग सुन रहे हैं वो क्या अख्स करेंगे, और क्यों नवाज शरीफ के गिर्द जो सिस्टम क्यों रिवॉल्व कर रहा है? तो ये तमाम चीज़ें मेरी ख्याल में, मेरी नज़र में इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके ऊपर उनकी रिलेशनशिप जो बन रही है मुख्तलिफ चीज़ों से,
वो रिलेशनशिप जो है वो आपको एक फ्री प्रोसेस की तरफ लेके नहीं जा रही।